हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 जनवरी को सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंगहोन के साथ 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों वार्ता की सह अध्यक्षता की गई है। इस वार्ता के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है सिंगापुर का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है सिंगापुर और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और इसके पीएम हैं ली सियन लुंग और सिंगापुर का करेंसी है डॉलर। तो अगला प्रश्न है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जयंत खोबरागड़े को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबरागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। खोबरागड़े जो है 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इसे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो वीडियो के नीचे लिखे लाल रंग के कुछ इस तरह के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर बात किया गया है डीआरडीओ का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर जो है 150 दिन कर दिया है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों में वृद्धि की यह आयोग जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। मनरेगा का स्थापना जो है वर्ष 2005 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जो है आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। तो यहाँ पर बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है उत्तराखंड। इसकी दो राजधानी है, समर राजधानी है देहरादून और इसका विंटर राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसका राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही है। आपको याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। तो अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं 3 हवाई अड्डों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। इन 3 हवाई अड्डों में है गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। तो यहाँ पर बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और इसका राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। यही गरबा और डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो कर दिया गया है हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर जो है नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, ये है आज यानी 23 जनवरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है असम। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जयंत खोबरागड़े को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो क्या जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा DR
DO ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 3 हवाई अड्डों के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो नाम बदल दिया गया है हावड़ा कालका मेल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 23 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।